तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और एग्जाम की तैयारी कर पा रहे होंगे। साथियों, आज हम लोग अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 के लिए यानी कल 18 सितंबर से आपका अर्धवार्षिक मूल्यांकन स्टार्ट है। तो कल आपका द्वितीय पाली में साइंस विषय का परीक्षा होगा। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 8 के साइंस सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर लेकर आ गए हैं, तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहे। साथियों, ये क्वेश्चन पेपर 100% ओरिजिनल पेपर है, तो आप लोग अंत तक जरूर देखना। देखिए साथियों, आपको सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन पेपर दिखाई देगा, मिलेगा यहाँ पर एग्जाम में। देखिए लिखा रहेगा क्लास 8 है, विज्ञान विषय, 2 घंटा का समय, 50 मार्क का। फिर छात्र छात्रा का नाम यानी अपना नाम लिखना है, विद्यालय का नाम लिखना है, संकुल का नाम लिखना है, वर्ग क्रमांक लिखना है यानी रोल नंबर लिखना है, फिर प्रखंड का नाम, फिर जिला का नाम। इतना लिखने के बावजूद आपको कुछ भी नहीं करना है और केवल अब प्रश्न की ओर बढ़ना है। तो देखिए प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी जो खाली स्थान दिया गया है उससे हमें भरना है। सही सही। तो पहला है, भूकंप की तीव्रता का मापन डैश स्केल से किया जाता है, तो रिक्टर स्केल से किया जाता है। दूसरा है, केचुओं को किसानों का डैश कहा जाता है, तो मित्र कहा जाता है। और तीसरा है, दलहनी पौधे के जड़ों में डैश जीवाणु पाए जाते हैं, तो राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं, राइजोबियम। ठीक है। अब है घ नंबर, कोयला से कोलतार तथा कोयला गैस प्राप्त होता है। यहाँ पर कोयला गैस लिख लीजिएगा। ठीक है। अब है अंग नंबर, अम्ल विद्युत धारा के डैश होते हैं, तो अम्ल विद्युत धारा के सुचालक होते हैं। अगला देखिए, अगला है, सही विकल्प को चुनिए। पहला है, कैरम बोर्ड पर पाउडर का प्रयोग करते हैं, किसके लिए? घर्षण को कम करने के लिए। दूसरा है, दूध दूध को दही में बदलने वाला सूक्ष्म जीव कौन है? तो लैक्टोबैसिलस है। ठीक है। अब देखिए, ग है, जल्द से जल्द सभी बच्चों के पास अपना इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी जान जाए कि कहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर दिया जाता है और करेक्ट पेपर दिया जाता है, ओरिजिनल पेपर दिया जाता है। चलिए साथियों, पेपर को देखते हैं। देखिए अब ग है, बरौनी में है। बरौनी में क्या है? तो तेल शोधक कारखाना है। ठीक है। कई यूट्यूबर सभी मारे हैं, तो सभी नहीं होगा, मैंने किताब चेक किया है, तेल शोधक कारखाना है। ठीक है। दूसरा है, आपतन कोण, परावर्तन कोण क्या क्या होते हैं उससे? तो उसके बराबर होते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब अंगन नंबर, मलेरिया रोग का कारक क्या है? तो मलेरिया रोग किस जीवाणु कारण जाता है? किसके कौन उसको फैलाता है? तो प्रोटोजोआ फैलाता है, तो प्रोटोजोआ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो भी रुक जाइए। ये हो गया था आप लोग को प्रोटोजोआ वाला। आगे देखते हैं। देखिए अगला है, मिलान कीजिए। हमें सही सही मिलान करना है कलम अ एवं कलम ब में। कोक, कोक क्या है? कोयला का प्रकार है। एलपीजी यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस कहा जाता है हिंदी में। डीजल, डीजल पेट्रोलियम का संगठन है। सीएनजी, प्राकृतिक गैस यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तो प्राकृतिक गैस है। हाइड्रोजन एक गैसीय ईंधन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न प्रश्नों का उत्तर 20 से 25 शब्दों में दीजिए। पहला है, खाद्य संरक्षण के लाभ बताइए। या ईस्ट और चीनी के साथ मैदे के गूंथ कर कुछ देर बाद छोड़ने के बाद मैदा का आयतन क्यों बढ़ जाता है? आपको लिखना है दोनों में से एक को। तो हम लिखे हैं खाद्य संरक्षण से लाभ, तो लिखे लिखा गया है, खाद्य संरक्षण से खाद्य के लंबे समय तक स्वच्छ किया जा सकता है, स्वच्छ रखा जा सकता है। पहला, प्रक्रिया को करने के लिए अधिक खर्च नहीं लगता लगता है। दूसरा, यह उपस्थित कीटाणु और जीवाणु तरह से सुरक्षित हो जाते हैं। अब देखिए, ख है, रेयान को नकली रेशम क्यों कहा जाता है? अगर ये आपको नहीं पता है तो ये लिखिए, रसोई घर में संश्लेषित वस्त्र पहनने की सलाह नहीं दी जाती है, क्यों? तो इसका आंसर हो जाएगा, हम दूसरा का लिखे है, तो संश्लेषित वस्त्रों का ज्वलन तब काफ़ी कम होता है, इस जिस कारण रसोई घर में ताप बढ़ने पर कपड़ों में आग लग जाता है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि जैविक खाद से क्या लाभ है? तो देखिए लिखा गया है आंसर, जैविक खाद के कई फायदे हैं। जैसे पहला है, जैविक खाद से मिट्टी का गुणवत्ता में सुधार सुधार होता है। दूसरा फिर है, मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ती है। तीसरा, मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ बढ़ते हैं। ये हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्न प्रश्न का उत्तर 40 से 50 शब्द में दीजिए, दोनों में से एक को देना है आंसर। तो देखिए क्या करा है, पहला, सूक्ष्म जीवों से होने वाले लाभ एवं हानियों का वर्णन करें। फिर है, तड़ित से सुरक्षा के उपयोगों का वर्णन करें। तो हम लिखे तड़ित से सुरक्षा के उपयोगों का वर्णन, उपायों का वर्णन।
तो देखिए, त्वरित से सुरक्षा के उपाय निम्नलिखित है। यानी जो बिजली गरजता है उसे त्वरित कहा जाता है। उससे क्या उपाय है बचने के लिए? पहला है खुले स्थान पर नहीं रहना चाहिए। दूसरा है गर्जन होने पर सुरक्षित स्थान पर जाना चाहिए। और तीसरा है गर्जन के समय कभी भी खुले स्थान में नहीं जाना चाहिए। चौथा है बरसात, यानी वो जब बारिश पड़ रही बरसात, ठीक है, बरसात है, बरसात में किसी भी पेड़ के नीचे नहीं खड़ा होना चाहिए। अब देखिए, पांचवा है बरसात के समय में कभी भी उस स्थान पर नहीं जाना चाहिए जो विद्युत का चालक हो। तो सभी क्वेश्चन आपका हो गया साइंस का। कल आपको एग्जाम में पढ़ना है। और अगले भी आगे भी वीडियो देखते रहने के लिए, सभी सब्जेक्ट का ऐसे ही मैराथन क्लास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। लव यू। टेक केयर।